हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसे हम हिंदी में वीरता पुरस्कार भी कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अवार्ड्स एंड ऑनर्स का ये टॉपिक क्वेश्चंस का एक बेस फॉर्म करता है। तो आइए जानते हैं गैलेंट्री अवार्ड से वीरता पुरस्कार किसे कहते हैं। हमारी तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के वीर सैनिकों और ऑफिसर्स को उनकी असाधारण वीरता, साहस और पराक्रम के लिए सम्मान स्वरूप जो अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड्स या वीरता पुरस्कार कहते हैं। वीडियो में आगे हम ये भी जानेंगे कि गैलेंट्री अवार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं और वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में क्या अंतर होता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि एवीएसएम, पीवीएसएम, वीएसएम ये क्या होता है। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में जानने वाली रोचक बात यह भी है कि यह वीरता पुरस्कार हमारी तीनों सेनाओं के वीर योद्धाओं के साथ साथ अन्य रक्षा बलों के जवानों तथा भारतीय नागरिकों को भी प्रदान किया जाता है, यदि उनके द्वारा किया गया साहसिक कार्य असाधारण वीरता और उत्कृष्ट पराक्रम के अंतर्गत आता है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुछ विशेष समारोह जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड डिफेंस इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी के अवसर पर वीर सैनिकों को या उनके परिवारजनों को प्रदान किया जाता है। डिफेंस इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी को रक्षा अलंकरण समारोह भी कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वीरता पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स कुल 6 प्रकार के होते हैं: परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, जिन्हें 2 अलग अलग श्रेणियों में डिफाइन किया गया है। एक है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और एक होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। आइए इनमें अंतर को समझते हैं। जब सैनिक या ऑफिसर्स बैटलफील्ड में दुश्मन के सामने अपनी असाधारण वीरता और पराक्रम का परिचय देते हैं या फिर युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, इस प्रकार की साहसिक वीरता को वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की, तो जब सैनिक बैटलफील्ड में ना होकर अन्य परिस्थितियों में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हैं, उन्हें पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वॉर टाइम एंड पीस टाइम के बीच अंतर को समझ पाना, इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनके बीच डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वॉर टाइम एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब बात करते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में कुल 3 अवार्ड्स आते हैं: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। फर्स्ट जो है वो परमवीर चक्र है, जिसे इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है, जो कि युद्ध में उत्कृष्ट वीरता, साहस और शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम जिक्र करेंगे शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे का, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और तथा वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सेकंड नंबर पे आता है महावीर चक्र, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। इसमें हम बात करेंगे एग्जांपल्स के तौर पे बात करेंगे कर्नल बी संतोष बाबू का, जिनसे आप सभी खासा परिचित होंगे। लास्ट ईयर जब गलवान वैली में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हुआ था, उस समय कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए थे, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं वो शहीद सैनिकों के परिवारजनों को प्रदान किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में वीर चक्र, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। आप सभी विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को जरूर जानते होंगे, जिन्हें उनकी वीरता और शौर्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये थे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, जिन्हें हमने कुछ उत्कृष्ट उदाहरण के साथ समझा। अब हम बात करेंगे अबाउट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। इसमें भी 3 अवार्ड्स आते हैं: एक अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। पीस टाइम के बारे में हमने भी बताया था कि जब सैनिक या ऑफिसर्स बैटलफील्ड में ना होकर अन्य कंडीशंस में, अन्य परिस्थितियों में अपने शौर्य का परिचय देते हैं, तो उन्हें पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में रखा गया है। हम जानते हैं फर्स्ट अशोक चक्र के बारे में। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है अशोक चक्र, जो कि भारत का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जो कि बैटलफील्ड से हटकर अन्य परिस्थितियों में अपनी साहसिक वीरता और पराक्रम के लिए प्रदान किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम बात करेंगे नीरजा भनोत के बारे में। आप सभी ने इनके बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा। इनकी लाइफ से इंस्पायर्ड एक मूवी भी है नीरजा, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। 1986 में प्लेन हाईजैक हुआ था कराची में, एंड उसके बाद इन्होंने पैसेंजर्स की हेल्प करते हुए कैसे अपनी ये खुद वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो इन्हें भी बाद में भारत सरकार ने हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया था। नीरजा भनोत के साथ साथ अशोक चक्र को और अधिक गहराई समझने के लिए और यह अवार्ड वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किस तरह अलग है, ये जानने के लिए आप कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि भारतीय
भारतीय वायुसेना में कॉर्पोरल रह चुके ज्योति प्रकाश निराला के बारे में, या फिर राकेश शर्मा के बारे में पढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं राकेश शर्मा की बात कर रहा हूँ जिन्हें अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का गौरव प्राप्त है। जानकारी के लिए बताता चलूँ कि राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में ऑफिसर थे जब वो प्रथम भारतीय के तौर पर अंतरिक्ष मिशन पर गए थे। तो ये था अशोक चक्र, जो कि पीस टाइम में दिया जाने वाला हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। अब सेकंड नंबर पे आता है कीर्ति चक्र, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे अजीत डोभाल के बारे में। आप उन्हें ज़रूर जानते होंगे, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भी हैं। अजीत डोभाल को इनके साहसिक कार्यों के लिए कीर्ति चक्र, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गारंटी अवार्ड है, से सम्मानित किया जा चुका है। थर्ड नंबर पे आता है शौर्य चक्र, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गारंटी अवार्ड है। उदाहरण के तौर पर हम जिक्र करेंगे ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत का, जो कि इंडियन आर्मी के मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स में आते हैं, मतलब जिन्हें कई वीरता पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस से आते हैं, तथा इनकी वीरता और साहसिक कार्यों के लिए इन्हें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। शौर्य चक्र के उदाहरण के लिए आप जम्मू कश्मीर के सिविलियन इरफान रमजान शेख के बारे में पढ़ सकते हैं, जिन्हें उनकी वीरता और साहस के लिए इंडिया का थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गारंटी अवार्ड शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं सर्विस मेडल्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस की 3 विंग्स हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, और इनमें सर्विस मेडल्स तीनों सेनाओं के सैनिकों तथा ऑफिसर्स को उनकी अपनी विंग के प्रति ड्यूटी, डिवोशन और समर्पण के लिए, या जो उनके मन में जो एक सिग्निफिकेंस होता है फॉर देयर विंग्स, लाइक इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के मन में जो एक श्रद्धा भाव टाइप का जो फील होता है फॉर इंडियन आर्मी, फॉर एयरफोर्स के सैनिकों को जो एयरफोर्स के लिए होता है, नेवी के लिए होता है, उसके लिए उनको सर्विस मेडल से सम्मानित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंडियन आर्मी का सोल्जर या ऑफिसर्स है, तो इंडियन आर्मी के प्रति जो उसकी ड्यूटी, डिवोशन या जो उसका समर्पण भाव है, उसके लिए उनको सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। तो सेना मेडल जो है वो, सर्विस मेडल जो है सेना मेडल, वो इंडियन आर्मी के लिए होता है। इन द सेम वे जो वायु सेना मेडल है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए है, और जो नौ सेना मेडल है वो इंडियन नेवी के लिए है। अब हम बात करेंगे वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल्स के बारे में। वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल्स जो है वो गारंटी अवार्ड थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक उत्कृष्ट सेवा के लिए, मतलब वॉर टाइम में जो आप अपनी डिस्टिंग्विश सर्विस देते हैं उसके लिए अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। मैं सुना होगा SYSM, UISM, VSM। जब भी हमारे जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के जो चीफ हैं इस समय, उनके बारे में कभी भी सर्च करते हुए गूगल पे या विकीपीडिया पे, तो उनके नाम के आगे ये लिखा हुआ आता है। ये अवार्ड्स होते हैं जो उनके नाम के साथ जुड़ जाते हैं जब उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, जिसे SYSM भी कहते हैं, एंड सेकंड नंबर पे आता है सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल में उत्तम युद्ध सेवा मेडल आता है, जिसे UISM कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है युद्ध सेवा मेडल, जिसे हम YSM कहते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे पीस टाइम में भी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए मेडल दिए जाते हैं, जो कि ये भी 3 होते हैं। फर्स्ट आता है परम विशिष्ट सेवा मेडल, PVSM। सेकंड नंबर पे आता है अति विशिष्ट सेवा मेडल, EVSM, एंड थर्ड नंबर पे आता है विशिष्ट सेवा मेडल, VSM। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अबाउट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड्स, भारतीय वीरता पुरस्कारों के बारे में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो या कोई सजेशन या फीडबैक है फॉर मोर इम्प्रूवमेंट, फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय।